नमस्कार दोस्तों, हम देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर समसामयिकी मई 2024 का। तो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो सब हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं चर्चित व्यक्ति डॉक्टर राधेश्याम पारिक। तो ये क्या है, जैसे मूलतः है राजस्थान के परंतु रहते हैं यूपी में हैं। कर्मस्थल इनकी यूपी है और ये होम्योपैथी के डॉक्टर है। तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के लिए 4 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। तो राजस्थान के लिए तो 4 ही है, आपको 4 ही याद रखने हैं। जानकी लाल जो है वो कलाकार है, आर्टिस्ट। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया टंडन ये वो ध्रुपद गायक ये, और ये जो 2 मोहम्मद बंधु थे जिनको संयुक्त रूप से मिला था। तो 1, 2, 3 और इन दोनों को संयुक्त रूप से इसलिए एक ही पुरस्कार है ये। तो 4 यानी व्यक्ति तो 5 है मगर पुरस्कार जो है वो 4 राजस्थान को दिए गए हैं। ये राजस्थान में नहीं गिना जाएगा मगर राजस्थान इनका जन्म स्थान है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। तो होम्योपैथी चिकित्सक है और 23 लाख मरीजों का इन्होंने इलाज किया है, देखा है। कैसे इतने कैसे हो सकते हैं? आप मान लीजिए कि 70-75 साल के हैं और 20-25 साल की आयु में इन्होंने देखना शुरू किया। 50 साल प्रतिदिन मान लीजिए 100 मरीज को देखते हैं तो महीने के कितने हुए? 3000 हो गए और साल के 36,000, 10 साल के 3,60,000। तो 10 साल में 3 लाख, तो 23 लाख कब होंगे आप सोचिए। 10 साल के 4 लाख मान लो, तो 10 साल तो 50 सालों में होते हैं 20 लाख। तो आप सोचिए कि पर डे 100 से ज़्यादा मरीज को ये देखते हैं, 150, 200, 50 सालों से देख रहे हैं। कितने लोगों ने इलाज किया, भला किया, फ़ायदा किया है। तो इस प्रकार, और होम्योपैथी के हैं। तो इसलिए डॉक्टर राधेश्याम पारिक जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। अब बात आती है नीरू यादव। कौन है? सरपंच है। कहाँ की? झुंझुनू में। झुंझुनू में जो इनका पंचायत है उनका नाम है लांबिया हाइर। तो एक तो ये खुद पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। हॉकी वाली सरपंच भी इनको कहा जाता है। प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, विवाह के अवसर पर पेड़ लगाने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट बांटने आदि कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। और अब चर्चा में क्यों रही? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका उसी में एक आयोग है, जनसंख्या और विकास आयोग। उसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये न्यूयॉर्क में जाएगी और वहाँ संबोधित करेगी। तो नीरू यादव सरपंच साहिबा, इनका नाम आप याद रखें। प्यारी कुमारी चौहान ये भी सरपंच है। इन्होंने क्या खास किया है? राजसमंद जिले की है मंडावर ग्राम पंचायत की सरपंच प्यारी कुमारी को दिल्ली में आयोजित होने वाले सी रिप्रेजेंट यानी कि महिला प्रतिनिधि, ये जो सम्मेलन हो रहा है जो उसमें जो महिलाएं हैं उनको बुलाया गया होगा जो राजनीति में है। तो सी रिप्रेजेंट में कार्यक्रम के लिए इनको चुना गया है। तो आप दोनों सरपंच नाम याद रखें, नीरू यादव, प्यारी कुमारी। यहाँ पे कहाँ की सरपंच है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्या गतिविधि में भाग लिया वो महत्वपूर्ण है। तो आपको नीरू यादव याद रख सकते हैं। यूएनओ, नीरू यादव यूएनओ गई है न्यूयॉर्क, नीरू न्यूयॉर्क याद रह जाएगा, नीरू न्यूयॉर्क। और प्यारी कुमारी चौहान जो है ये दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुई। हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024 बनी है। जसवंत राठी लोक सेवा आयोग आरपीएससी, जिसमें 7+1 का प्रावधान है सदस्यों का, यानी कि 7 जो है सदस्य और 1 जो है अध्यक्ष। तो इनका निधन हो गया है। तो पद पर रहते हुए आरपीएससी में ये पहली बार घटना घटी है कि उनके सदस्य की मृत्यु हो गई है। प्रेम कंवर मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट जो है वो महिला है। तो ये हमने देखे चर्चित व्यक्ति। पुनः नज़र डाल लीजिए। डॉक्टर राधेश्याम पारिक पद्मश्री मिला है यूपी की ओर से। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नामांकन में मिला है इनको। हालांकि पता है आपको कि पद्मश्री केंद्र सरकार देती है मगर राज्यों से नामांकन होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से नामांकन है इनका। और राजस्थान के वैसे 4 पद्मश्री 5 लोगों को। नीरू यादव न्यूयॉर्क,
प्यारी कुमारी दिल्ली, हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान, जसवंत राठी आरपीसी सदस्य, प्रेम कंवर मगरमच्छ एक्सपर्ट। अब है चर्चित स्थान शिंदे सरखुर्द। ये क्या है? ये स्थान है खनन का, जहाँ पे अपने सीसा जस्ता चांदी जो है वो निकाली जाती है। राजस्थान में सीसा जस्ता चांदी ये जो खनिज है ये संयुक्त रूप से लगभग एक साथ ही पाया जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक यानी जस्ता, जस्ता आप ध्यान में होगा, जस्ता धातु, जस्ते की लेपन किया जाता है लोहे के ऊपर ताकि उसके जंग नहीं लगे। तो जिंक लिमिटेड है, इसकी दरीबा में इसका संयंत्र है, राजसमंद से संबंधित। चांदी की खदान है शिंदे सरखुर्द, तो और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान बन गई है। यानी इसने अब की बार इतना उत्पादन किया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन जो है वो कार्य किया पहले की तुलना में, तो सेकंड नंबर पे आ गई है। जबकि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वैसे तो गवर्नमेंट की है, इसमें वेदांता समूह भी है इसमें, तो वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी भी है। मुख्यालय इसका उदयपुर है। अगवाड़ा एयर स्ट्रिप सांचौर जिले में इस हवाई पट्टी का लोकार्पण किया गया है, जहां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जहाज़ों को उतारा जा सकता है। तो ये अगवाड़ा एयर स्ट्रिप कहाँ है? सांचौर में। उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसमें अभी आज लेटेस्ट ही न्यूज़पेपर का था कि भीलवाड़ा में जो नगर परिषद थी उसको नगर निगम जो है उसमें क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये क्यों, इनमें क्या रहा? इन जिलों में नगर पालिका के गठन पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इन जिलों में नगर पालिका कहाँ होती है? जहाँ की आबादी 1 लाख के आसपास हो जाती है, वहाँ 1 लाख हो जाती है वहाँ नगर पालिका। 1 लाख से 5 लाख के बीच में नगर परिषद और 5 लाख से ऊपर नगर निगम। तो जिलों में नगर पालिका के गठन पर रोक लगा दी, क्योंकि यह टीएसपी एरिया, उदयपुर का जो टीएसपी एरिया आता है तो उस जो एरिया में थी तो उसके गठन की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। तो उदयपुर में कहाँ पे? सेमारी, सराड़ा, ऋषभदेव, 3 तो उदयपुर में। बांसवाड़े में घाटोल आपको ध्यान में होगा, सोने की खदान के लिए भूकिया और जगपुरा वो भी जाना जाता है। और प्रतापगढ़ में दलोट। तो ये 5 जो है ग्राम पंचायतें, इनको नगर पालिका बना दिया गया था कि ये कस्बा है और विकसित हो रहा तो नगर पालिका। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, ये टीएसपी वाला एरिया है तो वहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत टीएसपी क्षेत्र में ये अधिकार नहीं है। जयपुर में आमेर महल है। आमेर महल में जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ने के लिए जो है वो प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोपवे बनाया जा रहा है, सबसे लंबा ये रहेगा 6.5 किलोमीटर का। खाटू श्याम जी मंदिर आपने देखा होगा ज़रूर, आप आए हैं कभी मंदिर में तो आप ज़रूर कमेंट में जय श्री श्याम आप लिख सकते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो देशी पर्यटकों के लिए संख्या की दृष्टि से के हिसाब से टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी टूरिज्म का स्थान जो है, गंतव्य है वो रहा है। यहाँ पर 2023 में 2.63 करोड़ टूरिस्ट भक्तगण जो है आए, जबकि 2 नंबर पे जयपुर जिला रहा जहाँ पे भी 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आए। तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मंदिर जो है भक्त आते हैं वो खाटू श्याम जी। मतलब भक्त और टूरिस्ट कुल मिलाकर भी आप जयपुर से ज़्यादा रहे हैं ये मान लीजिए। सीकर जो है डिलीवरी क्या है? आपने कभी कोई अमेजोन और से सामान मंगाया होगा तो वो उसमें सामान भेजने वाली एक कंपनी है, यानी कि लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी है ये, जो वितरण संबंधी सेवा करती है। तो इस कंपनी ने अपना सीकर में महिला केंद्र खोला है। तो हो सकता है महिला केंद्र में टोटल कर्मचारी महिला ही इसमें हो, तो सीकर में ये खोला है। तो ये प्रमुख स्थान जो चर्चा में रहे या जहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है इस मंथ का क्या क्या है? शिंदे सरखुर्द क्या है? वो खान है चांदी वाली, ठीक है, शिंदे चांदी ऐसे याद रख लेना। अगवाड़ा
एयरपोर्ट है सांचौर में, अगवाड़ा एयर ट्रिप सांचौर, यानी सांचौर है आगे, ऐसे ट्रिक्स हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में वो नगर पालिका को लेकर रोक लगा दी। जयपुर में रोपवे बन रहा है। खाटू श्याम जी मंदिर में भक्त ज़्यादा आए, और सीकर में डिलीवरी का जो है वो केंद्र खोला गया है महिला। अब बात आती है पुरस्कार की, कि इस महीने में जो प्रमुख पुरस्कार जो थे, तो एक तो है राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड, ये सामाजिक सेवा करने वाले और गौ सेवक ललित गुप्ता जो है इनको प्रदान किया गया है। तो समरसता गुप्ता। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, ये जो है मारवाड़ यानी जोधपुर, तो वहाँ पे मेहरानगढ़ है, आपको पता है, तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट बना हुआ है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो जोधपुर के द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। कब? जोधपुर स्थापना दिवस पर। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, किस सन में, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसमें राव सिंहा सम्मान डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को दिया गया है। राव सिंहा आपको पता है जोधपुर में इस जो प्रमुख राजा रहे, और राव जोधा सम्मान जो है राजेंद्र परिहार को सिंह संस्थापक माने जाते हैं। तो राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को, मारवाड़ रत्न महाराजा मान सिंह पुरस्कार जो है गुलाब कोठारी को। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक है। तो देख लो, राव सिंहा सम्मान भीम सिंह सिंगल को, राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को, और मारवाड़ रत्न महाराजा मान सिंह पुरस्कार जो है वो गुलाब कोठारी को। भामाशाह सम्मान समारोह है। भामाशाह कौन होता है? दानदाता। जैसे महाराणा प्रताप की मदद की थी भामाशाह ने, तो वैसे ही तो दानदाता जो है, इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। जैसे भारत सरकार के ना पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वैसे ही यहाँ पे शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण, 3 इसकी श्रेणियां हैं। एक तो आप ये ध्यान में रखना है। एक ज्ञान संकल्प पोर्टल भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक पोर्टल है ऑनलाइन, यहाँ पर आप दान कर सकते हैं, टैक्स में छूट मिलती है। चाहे आप भारत के हो चाहे विदेश से, कहीं से भी दान किया जा सकता है इसमें, और शिक्षा के क्षेत्र में फिर उस रुपये को खर्च किया जाता है। आप किसी विद्यालय को, संस्था को यहाँ दान कर सकते हैं। तो जो 5 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक दान करता है उसको शिक्षा श्री मिलता है। 30 लाख से 1 करोड़ तक दान करता है उसको शिक्षा भूषण भामाशाह सम्मान मिलता है। 1 करोड़ से अधिक दान करने पर शिक्षा विभूषण, जो सबसे बड़ा भामाशाह सम्मान है, वो दिया जाता है। तो सम्मान में अपने 3 है, समरसता, ललित गुप्ता, मारवाड़ रत्न के 2-3 पुरस्कार, और भामाशाह सम्मान में 3 प्रकार के पुरस्कार जो है वो श्रेणियां हैं। अब बात आती है खेल और खिलाड़ी। तो ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की है, 11 वर्षीय ओजस्विनी गोल्फ जो है उसकी उभरती हुई प्रतिभा है। खेलों में भी ओलंपिक का चल ही रहा है, कौन कितने क्या मेडल जीते उसका अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे। पाना देवी गोदारा, देखिए 92 साल की है, 92 ईयर की एथलीट, बीकानेर वाला। एक इंटरेस्ट होता है फिजिकल, अगर फिट है व्यक्ति तो गतिविधि में भाग भी लेता है। तो नोखा की है, बीकानेर की। इन्होंने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर में रेस और गोला फेंक और तस्तरे फेंक में प्राप्त किए हैं पाना देवी गोदारा। भूरा पहलवान कौन है? नेशनल पावर लिफ्टिंग मतलब वेट लिफ्टिंग, वजन जो उठाते हैं, उसमें इसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। वहाँ पे भूरा जो है पहलवान, इसने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। अव्यांश भरतपुर के हैं, अव्यांश क्रिकेटर है और इंग्लैंड की टीम के लिए प्लेयर के रूप में अनुबंधित किए गए हैं। दीक्षा जाट कुश्ती की विख्यात खिलाड़ी है। पुनः देख लो आप खेल और खिलाड़ी। ओजस्विनी गोल्फ की, पाना देवी गोदारा 92 वर्ष की बुजुर्ग महिला, फिर भी अभी भी एक्टिव है। भूरा पहलवान, नामी पहलवान है, तो ये हालांकि कुश्ती नहीं है, पावर लिफ्टिंग का ध्यान रखना। और अव्यांश क्रिकेटर है, दीक्षा जाट जो है वो कुश्ती की है। अब है प्रमुख योजना में, एक ही योजना इस बार को चर्चित रही, हालांकि एक अभी लेटेस्ट माँ वाउचर योजना भी, जिसका हम हालांकि पहले लिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री
आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसमें क्या होता है, ये हम पहले वाले मंथ में इसको करवा चुके हैं, परंतु इसको शुरू अभी किया गया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो सोनोग्राफी है, सरकारी में तो फ्री है ही, निजी सेंटर पर भी उनको फ्री जो है वो करवा सकती है, सोनोग्राफी फ्री होगा। उसके लिए उनको एक वाउचर कूपन जो है वो जारी किया जाएगा। उस कूपन को दिखा के वो उनका जो है वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उस कूपन के आधार पर सरकार उस सेंटर को भुगतान कर देगी। उजाला क्लिनिक, याद रखें उजाला क्लिनिक, इसमें क्या है, प्रदेश के 35 जिलों में किशोरियों, हालांकि जिले तो 50 है परंतु 35 में आयु 10 से 19 वर्ष के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने उजाला क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी है। तो उजाला क्लिनिक नाम याद रखें, उजाला नाम सोच के आपको इसको विद्युत से विभाग से नहीं जोड़ें, बल्कि स्वास्थ्य से आपको ध्यान रखना है कि किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर है। अब कुछ कार्यक्रम, उत्सव, आयोग, सम्मेलन, प्रोजेक्ट, चुनाव से संबंधित प्रमुख पोर्टल। अभी आपको पता है चुनाव हुए थे, पहले विधानसभा के फिर लोकसभा के, तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप 18 साल के हो गए या परिवार में कोई 18 वर्ष का हो गया तो आपको नाम जुड़ाना है वोटर लिस्ट में, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा BLO कहाँ है, कौन है, फ़ोन मिला नहीं मिला। आप सीधा मोबाइल खोलो, प्ले स्टोर पे जाओ और VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA आप डाउनलोड करो और आप अपना खुद का नाम उसमें प्रोसेस से जोड़ते जाओ, जन्म तिथि का प्रूफ लगा दो, आधार कार्ड लगा दो, मार्कशीट लगा दो, आदि लगा के फिर आप उस फॉर्म को भर के भेज दो। फिर वो फॉर्म जाता है BLO के पास में, BLO उसको अपने आप उसके मोबाइल में आएगा। BLO नहीं करता तो ऊपर से आ जाता है फ़ोन की भी, उसको अप्रूव करो तो BLO चेक करेगा। वो BLO स्थानीय क्षेत्र के जानकार होते हैं, वो देख लेंगे हाँ ये व्यक्ति फलां फलां है, इस वार्ड का है, वो आपको अप्रूव कर देंगे, फिर वो आपका नाम जुड़ जाएगा। तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसी प्रकार से BLO के लिए भी ऐप होता है और भी ऐप है, जैसे आचार संहिता है। मान लो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कोई पोस्टर लगा हुआ है, कोई बैनर लगा हुआ है, कोई रैली हो रही बिना अनुमति के, और तो उसके लिए आप सीधा चुनाव के समय C-विजिल ऐप है, उस पर आप शिकायत डाल दो 100 मिनट के अंदर अंदर। अब हम लोगों ने तो इन चीज़ों को देखा था नज़दीकी से कि ड्यूटीज़ लगती है इनसे संबंधित चीज़ों में, तो 100 मिनट में उसकी शिकायत का निवारण कर दिया जाता है। 24 घंटे टीम एक्टिव रहती है। जैसे ही ऐप पे शिकायत आई, टीम ने तुरंत एरिया को बताया, एरिया में अलग FST टीम होती है, वो तुरंत जाके उस पर कार्रवाई करती है। तो ये है आचार संहिता से संबंधित। वोटर हेल्पलाइन मैंने आपको बता ही दिया। KYC, वैसे तो KYC क्या होता है, आपको बैंक वाले और कहते हैं ना KYC करवानी पड़ेगी, मोबाइल में भी आता है, इसमें आप बहुत सावधान रखनी चाहिए, आजकल ऑनलाइन में फ्रॉड भी हो जाता है। यहाँ KYC का अर्थ वहाँ तो होता है नो योर कस्टमर, नो कि अपने कस्टमर को जानो। यहाँ KYC का मतलब है नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट। तो जो चुनाव लड़ रहा है वो अभ्यर्थी MLA MP का, उसकी क्या योग्यता है और है वो सब आप देख सकते हैं। एक है सक्षम, सक्षम जो है योजना भी दिव्यांगों के लिए थी, सक्षम ऐप है वो भी दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए है। ट्रैकर एक और एक ट्रैकर, उसमें आप जैसे मान लो जा रहे हैं वोट देने, आपको लग रहा है कि वहाँ लंबी लाइन होगी, नंबर आएगा नहीं आएगा, तो आप इस ऐप से सीधा घर बैठे देख सकते हो कि कितनी आप वाले बूथ में कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि उसको अपडेट करते हैं वहाँ कर्मचारी होते हैं वो फटाफट कि लाइन में इतने लोग हैं। तो यहाँ पे आपके सीधा ऑनलाइन, तो ज़बरदस्त आप सोचिए कितनी सुविधा जो है वो की जा रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए, क्या रिजल्ट रहा, क्या उसमें कुछ जो खास है, तो आपको पता ही 25 सीटें हैं लोकसभा की, 10 है राज्यसभा की, तो 25 सीटों पर चुनाव हुए थे, 2 चरण में हुए थे, वो हमने पहले वाले में देखा था, 12 और 13, पहले 12 फिर 13 सीटों पे। तो इनमें कुल कितना मतदान हुआ, तो कुल जो है वो 62% मतदान रहा, जबकि विधानसभा का जो मतदान है वो कितना था, 75 कुछ था, उसमें 75% से ऊपर। सर्वाधिक मतदान बाड़मेर में रहा, 3 महिला सांसद, ये इंपॉर्टेंट है, 3 महिला सांसद जो है वो बनी है, 25 में से 3 महिला राजस्थान से सांसद चुनी गई है। एक तो है मंजू शर्मा, एक है महिमा कुमारी, मंजू, महिमा और संजना जाटव। मंजू शर्मा जो है माननीय सांसद महोदया, ये जयपुर से हैं और भाजपा पार्टी से हैं। महिमा कुमारी जो है वो राजसमंद से हैं और भाजपा से हैं। इन्होंने, इनकी महिमा ही अलग है, आप इसे याद रख लें ट्रिक से, इनकी महिमा ही
अलग है। सबसे बड़ी जीत जो है इनकी रही, सबसे बड़ी जीत इन 25 सांसदों में, ये आपको याद रखना है। संजना जाटव जो है ये भरतपुर की है, कांग्रेस पार्टी से ये जीती है, सबसे युवा सांसद है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जो 25 सांसद है उनमें सबसे युवा है संजना, और महिमा है उनकी सबसे बड़ी जीत रही, और मंजू शर्मा जयपुर से हैं। तो महिमा, मंजू, संजना, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। 3 महिलाएं सांसद 25 में से बनी है। 5 विधायक भी ऐसे थे जो सांसद का चुनाव जीत गए, जैसे हनुमान जी बेनीवाल और इस प्रकार से, तो जो सांसद का चुनाव जीत गए। बांसवाड़ा के बागीडोरा से आपको पता है कि 7वें विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे कौन जीता? तो वहाँ पे जय कृष्ण पटेल जो है BAP, जो भारत आदिवासी पार्टी, उससे जीते हैं जय कृष्ण पटेल, ये आपको याद रखना है। डिजिटल बाल मेला, ये क्या है? वित्त मंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। तो पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने रूट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जड़ें, राजस्थान की जड़ें कहाँ है? हमारी कला संस्कृति में है, और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है पर्यटन। कला संस्कृति को देखने तो आते हैं पर्यटक, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। इसमें बच्चों को कहा गया है कि बच्चे जो है ना वो जुड़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चे जो है, बाल मेला ना डिजिटल का मतलब हो गया ऑनलाइन जुड़ा हुआ काम। तो बच्चों को ये निवेदन किया गया है कि वे बच्चे जो है राजस्थान के पर्यटक स्थल है उनकी जानकारी से संबंधित वीडियो अपलोड करें यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और अपने, मान लीजिए आपके एरिया में कोई अच्छा पर्यटक स्थल है तो बच्चे जाएं, उसको देखें, उसका वीडियो बनाएं, अपलोड करें। जो वीडियो सबसे अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा, उसको 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बाल मेला जो है रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान के तहत किया गया। स्वयं पोर्टल, स्वयं मतलब खुद, अब खुद क्या है? खुद पढ़ सके, शिक्षा विभाग का है जो है स्वयं पोर्टल। शिक्षा विभाग ने इसमें जो है क्या किया? तो इसमें जो है वो स्वयं का मतलब खुद, तो शिक्षा विभाग का है ये कार्यक्रम। गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थी पढ़ सकें, पढ़ाई जारी रहें, इसके लिए उन्होंने इस पोर्टल को ऑनलाइन पढ़ाई हेतु लॉन्च किया। तो स्वयं पोर्टल क्या है? विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित NCERT का कोर्स इसमें करवाया जा रहा है, और सितंबर तक कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। उत्कर्ष किसान एप्लीकेशन, इसमें क्या है? जो किसान है, महिला किसान हो, पुरुष किसान हो, वो अपने उत्पादों को, जैसे अपने फसल, भाई किसान के क्या होता है? फल है, फसल है, उसको सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक एप्लीकेशन है। भाई जैसे और एप्लीकेशन होते हैं ना चीज़ों को बेचने के, खरीदने के, वैसे ही एप्लीकेशन है। रोबोटिक लैब्स, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये जयपुर में है। इस परिषद ने प्रदेश के 201 महात्मा गांधी राज्य के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इनमें रोबोटिक लैब की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। तो वहाँ पे रोबोटिक्स से संबंधित जानकारी बच्चों को मिल सके कि रोबोट की संरचना, उसके पार्ट्स और भी उसकी टेक्नोलॉजी। जीण माता का लक्खी मेला, अभी डिग्गी कल्याण जी का लक्खी मेला चल रहा है। टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन भी मैं पूछता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, PDF भी वहाँ पे आपको भेज देंगे। तो जीण माता का लक्खी मेला चैत्र नवरात्रि में सीकर में जो है, चैत्र का महीना, बात ये अभी मई की चल रही है, इसलिए सीकर के रेवासा धाम में आयोजित हुआ। जीण माता का मंदिर में रोपवे भी है, आपको पता होगा, जयपुर का वो सबसे लंबा रोपवे हमने पढ़ा, और अपना जो पहला रोपवे है वो जालोर का है, सुंधा माता का। और मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, और जीण माता का जो गीत है वो लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत, लंबा गीत जो माना जाता है। ऑपरेशन एंटीवायरस, ये किस लिए है? इम्पोर्टेंट है। मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, डीग, उनमें पुलिस के द्वारा जो साइबर अपराधी, आपके ध्यान में होगा मीडिया में, अखबार में खूब चल रहा है, भरतपुर क्षेत्र में साइबर अपराधी जो है बहुत जो है एक्टिव हो रखे हैं। तो सरकार इनके खिलाफ अभियान चला रही है। तो एंटी वायरस इसका नाम है, इम्पोर्टेंट है ये।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कहाँ पे? दिल्ली से मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जाना है तो राजस्थान तो बीच में आएगा, तो राजस्थान की 5 जिलों से जो है ये एक्सप्रेस वे जो है वो गुजरेगा। एक्सप्रेस वे मतलब सुपर फास्ट स्पीड से गाड़ियाँ चलेगी, जिसमें अलवर आ गया, उसके अलावा सवाई माधोपुर आ गया, फिर टोंक, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से गुजरेगा। राजस्थान में इसकी लंबाई जो है 380 किलोमीटर है। धौलपुर राजीविका, राजस्थान आजीविका विकास परिषद जो है उसकी जो धौलपुर के क्षेत्र में जो उसकी गतिविधियां हैं, तो धौलपुर की महिलाओं ने राजीविका के तहत पहले प्रशिक्षण लिया, स्वयं सहायता समूह बनाया, उसमें अपने उत्पाद बनाए, बेचे, नाम कमाया, पैसे कमाए। अब वो अपनी सफलता का रहस्य बताने के लिए अफ्रीकी देश सेनेगल और माली में भी जो है 12,500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने तो प्रशिक्षण दिया है। यानी वहाँ की 12,500 महिलाओं को दिया है प्रशिक्षण। थार शोभा क्या है? काजरी जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप कमेंट करके बताना। 1957 या 59 ऐसा कुछ है। तो ये जो है काजरी द्वारा खेजड़ी वृक्ष की नई किस्म तैयार की गई है, थार शोभा। तो ऑप्शन आ सकता है मरु शोभा, थार शोभा, तो आपको थार शोभा नाम याद रखना है। चलिए, थार महोत्सव कहाँ होता है ये आप कमेंट कीजिए। तो थार महोत्सव एक होता है मरु महोत्सव, वो जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में। प्रदेश के 4 शहर जो है वो स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए हैं, परंतु ये न्यूज़ में रहा कि अभी भी कुछ काम यहाँ पे बाकी है, हुआ नहीं है। स्मार्ट सिटी की ट्रिक है काजू, भाई काजू खाओ स्मार्ट बनो। तो के से हो गया कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, ऊ से उदयपुर। इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर इसमें शामिल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट सिटी में जोधपुर शामिल नहीं है, यानी वो स्मार्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु सरकार का जो बजट जारी किया गया था कि शुरुआत में इन 4 शहरों को और ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क, परिवहन आदि, तो उसमें 4 है। तो जे आप ट्रिक में याद रखना कि जे का मतलब जयपुर है, जोधपुर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है मेलबोर्न। मेलबोर्न में भी भारतीय और रहते हैं काफ़ी, तो इसलिए गणगौर फेस्टिवल, गणगौर का त्यौहार वहाँ पे आयोजित हुआ। गणगौर कब मनाई जाती है याद आ रहा होगा आपको, होली के बाद में जो है चैत्र में, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। राजस्थान में अगर कुपोषित बच्चों की बात करें, यानी उनका पोषण का स्तर जो वो कम है जितना होना चाहिए, उनकी उम्र के अनुसार उनकी हाइट, उनका वजन होना चाहिए, मगर उतना नहीं है तो उनको कुपोषण में माना जाता है। तो 1.94 लाख बच्चे, यानी करीब 2 लाख बच्चे जो कुपोषित है, जिसमें सबसे ज़्यादा उदयपुर के बच्चे जो है वो कुपोषित है, 12,976, और सबसे कम जो है वो जैसलमेर। अब सामान्यतः ये प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं है, आप तुक्का लगाते हैं, तो आप सोचो जैसलमेर मरुस्थलीय इलाका है, शायद वहाँ कुपोषण होगा, उदयपुर में तो हरा भरा है, पर्यटक आते हैं, परंतु इन चीज़ों का यहाँ कोई आपस में कोई लिंक बैठ नहीं रहा। आपको ध्यान में रहे कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा और जैसलमेर सबसे कम। अभी सारस जो पक्षी है, सारस, वैसे तो ये भरतपुर में घना जो पक्षी अभयारण्य है वहाँ पे पाया जाता है, परंतु घना के अलावा आसपास के इलाकों में भी पाया जाता है, परंतु भरतपुर में ही मुख्यतः पाया जाता है। तो इसकी गणना की गई तो ये पाया गया कि घना सहित संपूर्ण भरतपुर में 143 जो है वो सांसद है। चलिए, 143 एक अनुच्छेद भी है 143, तो उसमें क्या प्रावधान है आपको याद आ रहा होगा, आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे और कोई मैंने क्वेश्चन पूछा हो उसका उत्तर, थार महोत्सव जो है वो होता है बाड़मेर, मरु महोत्सव होता है जैसलमेर। थार का आप ट्रिक याद सकते हैं BT, और जैसलमेर जो है, जैसलमेर में मज़े ही मज़े हैं, मौज है, तो मरु महोत्सव ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। और 143 में जो सलाह ली जाती है ना राष्ट्रपति के द्वारा, वो है आपको याद आ रहा होगा जो सुप्रीम कोर्ट से। तो इस प्रकार से एक बार हम ये पुनः चीज़ें देख लेते हैं। ये वाली लोकसभा चुनाव
हाँ ये सी विजिल आचार संहिता से संबंधित, VHA KYC सक्षम ऐप दिव्यांग से संबंधित 62%, 3 महिला सांसद मंजू शर्मा, महिमा संजना सबसे बड़ी जीत महिमा की, संजना सबसे युवा, 5 विधायक सांसद बने, जयकृष्ण पटेल उपचुनाव में जीते, विधायक बने हैं। डिजिटल बाल मेला जो पर्यटन से संबंधित है, वीडियो वगैरह अपलोड, स्विम पोर्टल वो शिक्षा विभाग का है। उत्कर्ष किसान ऐप, रोबोटिक लैब महात्मा गांधी में, जीर्ण माता लक्ष्मी मेला सिक्कर में, एंटीवायरस वो जो साइबर अपराधियों के लिए मेवात क्षेत्र में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 5 जिले, और धौलपुर राजीविका वो अफ्रीका में महिलाएं, थार शोभा खेजड़ी की प्रजाति, 4 काजू स्मार्ट सिटी, मेलबोर्न में गणगौर, और कुपोषित सबसे कम जैसलमेर, जो उदयपुर ज़्यादा, और सारस 143। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आपको ये जो करंट अफेयर है वो क्लास अच्छी लगी होगी, और ये जो चीज़ें हैं वो आपके क्लियर भी हो गई होगी। अगले वीडियो में हम जून का जो है क्लास लेकर आएंगे, और आपको वर्तमान तक 2-3 क्लासों के साथ करंट अफेयर पूरे 1 साल का जनवरी से लेके अगस्त तक का हम करवा देंगे। जो आगे होने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो CET हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, संस्कृत विभाग के हो, कॉलेज AP वाला हो, RS परी हो, सभी में उपयोगी रहेगा। इस श्रृंखला के बाद में हम भारत और विश्व वाला भी करवाएंगे, जो स्कूल व्याख्या था और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।